ग्रहण के चलते हमारे जीवन पर इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है? इस समय ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसका पूरा प्रभाव पृथ्वी पे देखने को मिलेगा। और भारत के साथ साथ ये ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी नदर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका, एशिया, हिंद महासागर, अटलांटिक, दक्षिण प्रशांत महासागर में, साथ में आर्टिक और अंटार्कटिका में लगेगा। जी, ग्रहण हमेशा अशुभ होता है क्योंकि ग्रहण के समय जो सूर्य की सकारात्मक ऊर्जाएं पृथ्वी पर पड़ती हैं या चंद्रमा पर पड़ती हैं उसमें व्यवधान आता है। तो निश्चय रूप से जो सूर्य सृष्टि का एक प्रकार से जीवन का और ऊर्जा का आधार है, जब ऊर्जा में कोई भी इंटरप्शन होती है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। जी। और चंद्र ग्रहण इस समय जो लग रहा है वो अश्विनी नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है उसमें लग रहा है। और मेष राशि जो मंगल की राशि है, मंगल को ग्रहों में सेनापति की संज्ञा दी गई है। वहीं मेष राशि एक अग्नि तत्व राशि है, एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव राशि है, काल पुरुष की प्रथम राशि है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि जब चंद्रमा और राहु की युति मेष राशि में होगी निश्चय रूप से इसका नेगेटिव प्रभाव होगा। और चंद्रमा को ज्योतिष में मन का कारक माना जाता है, चंद्रमा मनसो जाता। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति विशेष पे पड़ेगा वो उसके मेंटल एनर्जीज पे पड़ेगा। कहीं ना कहीं अवसाद की स्थिति, डिप्रेशन, एंजाइटी इश्यूज। आप देखेंगे जितने भी मेंटली चैलेंज लोग होते हैं वो नॉर्मली अमावस्या और पूर्णमासी में एक हाइपर एक्टिव मोड में आ जाते हैं। हाई टाइड, लो टाइड भी चंद्रमा की वजह से पृथ्वी पे देखी जाती है। 70% जो पृथ्वी का तत्व है वो जल तत्व है और आपके शरीर में भी 70% फ्लूइड होता है। तो कहीं ना कहीं इसका आपके इमोशंस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए चंद्रमा के ग्रहण के समय कुछ विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती हैं। इसके अलावा क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जीज जो हैं वो यहाँ पे प्रभावित होती हैं इन प्लैनेट्स की। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं इनसाइड द अर्थ, वहाँ पे एक काइंड ऑफ वाइब्रेशंस होती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक की स्थिति बन सकती है। अग्नि राशि में ये ग्रहण है तो अग्नि तत्व जो घटनाएं हैं, कहीं आगजनी होना, उसकी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इस समय विश्व कहीं ना कहीं युद्ध के महाकाल से गुजर रहा है। तो जो युद्ध की स्थिति है, चाहे हमास और इजराइल के बीच में जो एजिटेशन है वो एकदम से आप देखेंगे ग्रहण के प्रभाव से बढ़ जाएंगी। बहुत ज़्यादा ब्लड शेड होगा, बहुत ज़्यादा हथियारों का इस्तेमाल होगा, एक्सीडेंट्स बहुत आपके सामने आएंगे कि चाहे वो रोड एक्सीडेंट्स हो चाहे ट्रेन एक्सीडेंट्स हो, उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ये कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं इस समय प्रबल रहती हैं और ग्रहण के 15 दिन आसपास तो एकदम से एक्यूट हो जाती हैं। और आप क्योंकि नकारात्मकता की बात कर रही हैं अरविंद जी, इसी पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हम जब ग्रहण की बात करते हैं तो ये शब्द अपने आप में एक नेगेटिव अप्रोच देता है। ग्रहण को नकारात्मक क्यों माना गया है? जी देखिए पयोधी, ग्रहण शब्द का जब नाम आता है तो व्यक्ति डर जाता है, उसके मन में तमाम तरह की चिंता होती है, वो काफ़ी परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। कहते हैं कि चंद्रमा मन सो जायते, चंद्रमा मन का कारक है, तो इससे मन बहुत प्रभावित होता है। और ये जो प्रकृति में जो जल की संख्या बहुत ज़्यादा है और चूंकि मेष राशि पर लग रही है तो मेष अग्नि तत्व है और शरीर में करीब करीब 70% जल तत्व बना हुआ है। तो इससे जैसे भी चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है तो उसकी नकारात्मकता बढ़ जाती है। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे चीज़ें विषाक्त हो जाती हैं, व्यक्ति के मन में हाइपर टेंशन होता है, उद्विग्नता बढ़ जाती है, व्यक्ति की सोचने की क्षमता थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है। इसके लिए मंत्र भी हैं? जी, उसके लिए मंत्र भी है। और चूंकि मजेदार बात यह है कि कर्क लग्न में लग रहा है, जब ये चंद्र ग्रहण लगेगा उस समय कर्क लग्न की कुंडली बन रही है और उसमें जो ग्रहों की पोजीशन है उसमें मेष राशि में चंद्रमा बृहस्पति राहु है, सिंह का शुक्र है, तुला राशि में सूर्य मंगल बुध केतु है और कुंभ का शनि है। यह जो ग्रहों की पोजीशन है और ये करीब करीब लग रहा है कि भारत के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया में लग रहा है, यूरोप में लग रहा है, उत्तरी अमेरिका में लग रहा है, दक्षिणी अमेरिका में लग रहा है, एशिया में लग रहा है, हिंद महासागर में लग रहा है, अटलांटिक महासागर में लग रहा है, प्रशांत महासागर में लग रहा है। इस तरीके से बहुत सारे देशों में लग रहा है। तो इससे इन देशों में युद्ध की स्थिति बन सकती है और इनकी तमाम ऐसी चीज़ें जो दिक्कतें आ सकती हैं, आर्थिक रिसेशन हो सकता है। और जो अभी ये युद्ध बन रहा है इजराइल में चाहे हमास के जो बीच बढ़ रहा है, इसमें युद्ध और बढ़ेगा, प्राकृतिक दुर्घटनाएं होंगी, भूस्खलन होगा, सामुद्रिक तूफान बहुत भयानक हो सकता है जिससे पूरा प्रकृति प्रभावित होगा, राजनीतिक स्थिति में बड़ी उथल पुथल होगा। तो पूरे विश्व में इस घटना का काफ़ी असर पड़ेगा। चूँकि चंद्रमा मन
चांद का है और चूंकि चंद्रमा एक ही है तो इससे काफ़ी असर पड़ेगा। दूसरी बात है कि जब चंद्र ग्रहण लग रहा है उसमें चंद्रमा बृहस्पति राहु एक साथ है, तो बृहस्पति राहु गुरु चंडाल योग बना रहा है और ये जो आपका चंद्रमा राहु होने के नाते ग्रहण योग भी बन रहा है। ऐसे परिस्थिति में काफ़ी उथल पुथल, दुर्घटनाएं, भूस्खलन, प्राकृतिक अस्थिरता बनी रहेगी। इस तरह की स्थिति दिख रही है। युद्ध की स्थिति काफ़ी बड़ी हो सकती है, इसकी अवधि लंबी हो सकती है। इसमें भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। भारत युद्ध को घटाने में इसकी भूमिका होगी और भारत की जो भूमिका होगी विश्व गुरु की भूमिका में होगी। भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भारत में राजनीतिक बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी जी। और इसमें आपके मन पर गलत असर ना पड़े इसके लिए आप ओम सोम सोमाय नमः गायत्री मंत्र की उपासना करिए, भगवान शिव की आराधना करिए, चंद्रमा के मंत्रों का जप करिए, सफ़ेद वस्तु का दान करिए जो आपके लिए अच्छा रहेगा और ख़ास तौर से मन पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि जब एक कर्क लग्न में लग रहा है तब महिलाओं पर दुर्घटनाएँ बहुत हो सकती हैं। महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएँ होंगी जो काफ़ी हृदय विदारक होगा, यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मेष राशि के नाते अग्नि तत्व बढ़ने के नाते अग्नि दुर्घटना भी हो सकती है, इसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे ट्रेन दुर्घटना हुआ, सामुद्रिक दुर्घटना हुआ, अग्नि दुर्घटना हुआ, मिसाइल की युद्ध जैसी स्थितियां बनी रहेंगी जी।